बर्थ चार्ट में किस तरह पेशगोई करेंगे कि कौन सा करियर फ़ायदेमंद है। किसी भी जायचे के अंदर ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि साहिब जायचा का अपना मिजाज क्या, वो कौन है। आपके पास कराकस की लिस्ट मौजूद है, उसके अंदर हर प्लैनेट के मुताबिक उनकी जो जॉब्स हैं वो डिफ़ाइन है। वकालत है, सियासत है, शोबिज़ है, मीडिया है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे काम हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि साहिब जायचा ख़ुद कौन है, लगन क्या है उसका, असेंडेंट क्या है। असेंडेंट का लॉर्ड है ज़ुहल। ज़ुहल को जाके आप कराकस में पढ़ें कि ज़ुहल से क्या क्या मंसूब है, कि साहिब जायचा की तरजीहात क्या हैं। दूसरे नंबर पे ये पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, कि मुझे शौक़ है डॉक्टर बनने का, लेकिन अबू कहते हैं ख़ानदान का बिज़नेस चलाना है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो अभी कल मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें वालिद चाहता था कि हीरो जो है डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो यही चाहता था कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस मेरा संभाले। हीरो कहता था मैंने फ़ोटोग्राफ़र बनना है। तो खिचड़ी पकी हुई थी काफ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें कि उस बंदे का शौक़ क्या है, किस चीज़ को लेकर वो पैदा हो रहा है। अब ज़ुहल है, ज़ुहल के साथ लोहा भी मंसूब है, स्टील का काम है। तो यहाँ पर लगन को देखने के बाद स्ट्रेट अवे आपकी नज़र जानी चाहिए 10वें घर पे, 10th हाउस। अब 10वां घर इसी जायचे में कौन लेकर बैठा हुआ है, नंबर 8 है स्कॉर्पियो, और 8 नंबर है मरीख का, और मरीख बैठा हुआ है 4th हाउस में और नज़र डाल रहा है करियर के हाउस को भी। तो यहाँ पर मरीख से रिलेटेड चीज़ों को भी देखिए कि मार्स किन किन चीज़ों से मंसूब है। कराकस की लिस्ट में आपको जाके ये सब मिल जाएगा कि ये आतिशी प्लैनेट क्या क्या लेकर बैठा हुआ है, और जाकर बैठा किधर हुआ है। एक तो जिस चीज़ों से मंसूब है वो चीज़ें वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, उसको फ़ायदा मिलेगा। कि शौक़ देखने के बाद आपने करियर पे चले जाना। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि करियर का लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, कि करियर का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है 4थे घर में। अब 4था घर जो है वो प्रॉपर्टी है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, कि अब जिस घर में जाके बैठा है उस घर की कराकस जाके देखें, करियर का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। ये तीसरे नंबर पे। अब डिसाइड ये करना है, 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब इन 3 चीज़ों में से किस एक चीज़ का इंतखाब करें। अब आपने ये देखना है कि साहिब जायचा जो है वो जब अपने करियर की एज से गुज़र रहा होगा, करियर की एज से गुज़र रहा होगा। आपके पास जब जायचा आता है ना, तो जायचे के अंदर आप ट्रांजिट अगर खोलें, इसी जायचे में अगर आप ट्रांजिट खोलें तो एक करियर को डिफ़ाइन करने की राइट एज क्या होती है, स्टार्ट करने की एज। ये देख रहे हैं, ये 7, ये 4 चल रहा है, ये एज आ रही है। ये जो भी जायचा है इसकी एज आ रही है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कि अब आप देखें कि 20-21 साल का बंदा हो गया। अब इसके अंदर ज़ुहल की महादशा चल रही है। ज़ुहल की महादशा चल रही, इसका मतलब ये है कि इस वक्त में साहिब जायचा जो है वो ज़ुहल से रिलेटेड जो भी काम करेगा उसमें उसको फ़ायदा रहेगा। जो वो ख़ुद लगन का लॉर्ड है ना, कि ज़ुहल की दशा शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब ये बच्चा जी 21 साल की एज तक तो पढ़ाई कर रहा है, अब क्या करें। अब 26 साल की एज हो गई है कि जी 26 साल की एज में उसने शुरू करना है काम। तो 26 साल की एज में मरकरी की महादशा शुरू हो जाती है। अब इस जायचे में अब आप देखें कि मरकरी जो है, मरकरी इस जायचे में क्या लेकर बैठा हुआ है। एक तो 8वां घर उसके पास है और 5वां घर उसके पास है। अब मरकरी का ताल्लुक़ है 8वें से भी और 5वें से भी। मरकरी की दशा शुरू हो गई है, दोस्त है लगन का भी, ज़ुहल का। तो इसी जायचे के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि मरकरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी उस एज में देखें कि क्या चल रहा है, कौन से प्लैनेट एक्टिव हैं।
एक मरकरी एक्टिव है और मरकरी के साथ मरकरी की अंतर्दशा फिर मतलब टोटली मरकरी का फेज़ उसका चल रहा है। तो अब आप देखें कि मरकरी के साथ क्या क्या चीज़ें, फिर मरकरी के साथ उसकी अंतर्दशा आगे केतु की शुरू हो गई है। तो इस तरह से उसका मिजाज, उसका शौक़, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10वें घर का लॉर्ड है मार्स। अब मार्स के साथ ऑयल एंड गैस की फील्ड बड़ी अच्छी रहती है कि ऑयल एंड गैस की फील्ड में एज आ मरकरी की दशा चल रही है, एज आ सप्लायर, एज आ कम्युनिकेटर, उसकी कोई एजेंसी ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो सकता है। अगर 26 साल की एज से पीछे काम कर रहा है तो अब ज़ुहल है, ज़ुहल जो है वो वकालत भी है, लॉ भी है कि वकालत में जा सकता है कि बुनियाद जिस वक़्त पढ़नी है उस वक़्त कौन से प्लैनेट एक्टिव है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं।